युद्ध के बाद से देश में जो आर्थिक संकट की हालात बने हैं उस पर राजनीति तो हो रही है और होनी भी चाहिए, क्यों नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री का अब आरोप यह है कि विपक्षी दल, खासतौर से कांग्रेस, देश में अराजकता का, डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने और क्या कहा आपको थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन सबसे पहले जरा वो आंकड़े देश की जीडीपी ग्रोथ रेट के देख लीजिए जिन पर कल से हंगामा मचा हुआ है। खूब बहस हो रही है देश में, क्योंकि युद्ध जब से शुरू हुआ तब से देश में आम लोगों के मन में भी यही सवाल है, विश्लेषकों के मन में भी यही सवाल है कि तेल और गैस का संकट महंगाई को कहां ले जाएगा। हमारे एक्सपोर्ट जितनी रफ्तार से प्रभावित हुए हैं, क्या हमारी ग्रोथ पर उसका असर पड़ेगा। बहुत सारे विश्लेषक कह रहे थे कि हमारी इकोनॉमी इतनी स्लो हो जाएगी कि डिप्रेशन में चली जाएगी, मंदी आ जाएगी। लेकिन कल जो आंकड़े आए हैं जीडीपी ग्रोथ रेट के, उन्होंने फिलहाल अभी तक के लिए सबको गलत साबित कर दिया है। और बीजेपी, सारे मंत्री, खुद प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, देखिए यह है हमारी देश की आर्थिक स्थिति, हमारी इकोनॉमी की सेहत। कांग्रेस पार्टी कह रही है यह आधा सच है, आधा सच सरकार छुपा रही है। कौन अराजकता फैला रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन डर का माहौल पैदा कर रहा है, इस पर बाद में आऊंगा। पहले जरा आंकड़े आपको दिखा देता हूं। जीडीपी ग्रोथ रेट 2025-26 के लिए जो आंकड़ा सामने आया है वो है 7.7% का। 7.7% के दर से 2025-26 में हमारी इकोनॉमी ग्रो हुई है, बढ़ी है, विकास दर है ये 7.7%। और जो लास्ट क्वार्टर है, आखिरी तिमाही पिछले फाइनेंशियल ईयर की, उसमें ग्रोथ रेट रहा है 7.8%। और इन्हीं आंकड़ों पर कल से डिबेट छिड़ी हुई है। इसी के साथ मैंने आपको पिछले 3 सालों के आंकड़े भी दिखा दिए हैं। 2024-25 में हमारी विकास दर थी 7.1, 7.1%। 2023-24 में थी 8.2%। 2022-23 में थी 7.2%। उससे पिछले के साल 2 सालों में खराब थी, आपको पता है कोविड था, कितना असर पड़ा था हमारी इकोनॉमी पर। लेकिन ये 7.7% का 2025-26 का आंकड़ा आया है, इस पर राजनीति खूब हो रही है, खूब डिबेट हो रही है। अब बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी कह रही है 7.7% का हमारा यह आंकड़ा देखिए और बाकी देशों का आंकड़ा देखिए दुनिया का, आपको पता लग जाएगा कि हमारा देश हिंदुस्तान दुनिया के बाकी देशों से कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बीजेपी कहती है, और यह आंकड़ा सही भी है, 7.7% भारत का ग्रोथ रेट है। उसके बाद दूसरे नंबर पर मलेशिया, फिर इंडोनेशिया, फिर चीन, फिर थाईलैंड, यूएस 2.3 है, फिर ब्राजील, साउथ कोरिया, उसके बाद साउथ अफ्रीका, यूके, कनाडा और फ्रांस। यानी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज की लिस्ट में भारत का नंबर पहला है। और प्रधानमंत्री भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसी आंकड़े को दिखाते हुए अपना संदेश भी दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं इन आंकड़ों से साबित हो जाता है कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति, आर्थिक सेहत बिल्कुल सही है, इसीलिए किसी के बहकावे में ना आए। यह प्रधानमंत्री का संदेश भी है। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है यह आधी कहानी है, यह आधा सच है। पहले जरा आपको 2004 से 14 यूपीए का कार्यकाल और 2014 से 2026 का एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट दिखाता हूं, क्योंकि इसी की तुलना हो रही है। कांग्रेस भी कह रही है, बीजेपी भी कह रही है। सच ये है, 2004 से 14 के बीच जो एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट था वो था 7.5 से 8% का, 7.5 से 8%। और 2014 से 26 तक, अभी तक 6.7 से 6.9% के बीच में कहीं एवरेज ग्रोथ रेट हमारी आती है। अब बीजेपी का यह कहना है कि क्योंकि इसमें कोविड के 2 साल देश के बर्बाद हो गए, इसीलिए यह इतना कम है, वरना यूपीए के आंकड़े को कब का हरा देते। कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत, जो कि इकोनॉमी की जानकार भी हैं, कांग्रेस की सोशल मीडिया आईटी सेल की हेड भी हैं, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लिखती हैं, कल आरबीआई ने चालू वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाकर 6.6% कर दिया है, यानी 26-27 के लिए। बीजेपी इसको छुपा रही है। तेल की कीमतें, युद्ध और मौसम से जुड़े जोखिम बढ़ रहे हैं, बीजेपी इसको छुपा रही है। पेट्रोल 100 के पार हो गया है, इस पर नहीं बोलती। डीजल 100 के करीब हो गया है, इस पर नहीं बोलती। सीएनजी 8 रुपए महंगी हो गई, यह छुपाया जा रहा है, इस पर बात नहीं की जा रही है। बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, रुपया गिर रहा है, नेट एफडीआई नेगेटिव है, एफआईआई बाहर निकल रहे हैं। तपती गर्मी में, बरसात में पानी के कैनन के सामने लाठियां खाते हुए लहूलुहान गिरफ्तार हुए एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के साथियों ने छात्रों की आवाजें उठाई हैं। नीट पेपर लीक और सीबीएसई में मार्किंग झोल के खिलाफ प्रदर्शन हमने किया है। जेन जी की बात की है।
कितने टीवी चैनल पर दिखाए गए वो। और सुप्रिया श्रीनेत एनएसयूआई के प्रदर्शनों का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं। जाहिर है आपको पता ही होगा, इसकी चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि आज कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस पार्टी का कहना यह है कि सही प्रदर्शन यह है जो एनएसयूआई कर रहा है, लेकिन इसको दिखाया नहीं जा रहा है। यह सुप्रिया श्रीनेत कह रही है, आधी कहानी है 7.7% का ग्रोथ रेट। अब प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री ने, पहले बताता हूं, आज पीएम ने युद्ध के बाद जो देश में आर्थिक स्थिति, आर्थिक संकट पैदा हुआ, उस पर आज अपनी आर्थिक सलाहकार समिति की पीएम ने आज बैठक की है। आर्थिक विकास दर जो आज आया है कल 2025-26 का 7.7%, उसकी भी चर्चा हुई। 2026 के जो एस्टिमेट हैं, फोरकास्ट है, अनुमान है, उसकी भी चर्चा हुई है। तेल गैस संकट पर चर्चा हुई है। महंगाई का जो आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ा है पिछले 1.5-2 महीने में, उस पर भी आज चर्चा हुई है। और कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लोगों का जीवन आसान बनाने की बात हो, उसको लेकर भी पीएम ने अपने सलाहकारों के साथ आर्थिक सलाहकार समिति में बैठक की है। और युद्ध की स्थिति पर तो चर्चा हुई ही है। पीएम ने वैसे कल क्या कहा था यह भी आपको बता दूं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर कल गंभीर आरोप लगाए। पीएम ने कहा था, कांग्रेस 12 साल से देश में अराजकता फैला रही है और अनिश्चितता फैला रही है। कर्नाटक की जनता भी कांग्रेस की नकारात्मकता से नाराज है, इसीलिए कर्नाटक में सीएम बदलना पड़ा। दूसरों पर निर्भर देश विकसित नहीं होते। आज देश में कुछ निराशावादी लोग हैं जिन्होंने देश को दूसरों पर निर्भर रखा। यानी कांग्रेस पार्टी के पुरानी सरकारों का कार्यकाल याद दिला रहे हैं पीएम। फिर कहते हैं वो आत्मनिर्भर भारत का मजाक उड़ा रहे हैं। पहले कोरोना, अब दुनिया में तेल गैस संकट है। मुझे गर्व है कि भारत 140 करोड़ देशवासियों की मदद से इस चुनौती का सामना कर रहा है। क्या बोले थे पीएम, आप भी सुनिए। कांग्रेस बीते 12 वर्षों से अराजकता और अनिश्चितता फैलाकर अपने लिए अवसर खोज रही है, लेकिन देश की जनता उसे बार बार करारा जवाब दे रही है। लेकिन जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां भी जनता कांग्रेस के कुशासन से तंग आ गई है कि कांग्रेस की परजीवी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। कांग्रेस की अराजकता में अवसर ढूंढने की राजनीति नहीं चलेगी। चलिए डिबेट शुरू करते हैं राष्ट्र की बात में। अब आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर, आज का मेरा पहला सवाल यही है, पीएम क्यों बोले कांग्रेस अराजकता फैला रही है? और दूसरा, देश के लिए निराशा के बीच क्या गुड न्यूज आई है क्या, जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं?